मोदी आतंकवाद और पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की जड़ को उखाड़ने की अटल प्रतिज्ञा ले चुके हैं। हालांकि मोदी की बातों से, मोदी की प्रतिज्ञा से पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। मगर सच ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत और सेना को पक्की जानकारी थी कि पाकिस्तान अगर भारत से टकराएगा तो इस बार टुकड़े नहीं होंगे, मुल्क खत्म हो जाएगा। जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया, एक और फॉर्मर एम्बेसडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। तो साजिद साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। हम इतने ही वो हो गए हैं कि अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ। आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा। इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। जो पाकिस्तानी जो हैं उन पे हमला हुआ है, फौज कहती है कि हमने 8 दहशतगर्दों को कत्ल किया है। रोजाना हमले हो रहे हैं इलेक्शन से पहले, और हालात इतने कोई अच्छे नजर नहीं आ रहे लॉ एंड ऑर्डर की टर्म्स पे। घुस घुस के मारने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स देखिए, जब हुस्न आता है तो नजाकत आ जाती है। उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की, उनके पास इन्फ्लुएंस है। हर कंट्री के अंदर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है कि उनके पास ताकत है। दे फील दिस पावर इन देयर बोन्स। और दूसरी तरफ दहशतगर्द जो हैं वो भी लगे हुए हैं कि हमला करने लगे। दोस्तों, आप लोग को पता है कम से कम 4 साल पहले भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था, और एक खबर निकल के आ रहा, उसी जगह पे फिर पाकिस्तानी आर्मी ने फिर कैंप बना दिया। वो कैंप पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा। इसीलिए पिछले 3-4 महीने से कश्मीर में आतंकवादी कम से कम 40 से 50 आतंकवादी पिछले 3-4 महीने से ठोक डाला है इंडियन आर्मी ने। फिर से इंडियन आर्मी को उसी जगह पे फिर एयर स्ट्राइक करने चाहिए, जो कभी भी उस जगह पे कैंप न बने। इस बात के लेके पाकिस्तान मीडिया में बहुत चर्चा हो रहा। तो वो मसल फ्लेक्स तो करेंगे ना। अब देखिए, उस पे मैं ये तो नहीं कहता ये सर्टिफाइड है चीजें, ये सारी बात, लेकिन रूमर्स तो है ना कि घुस घुस के मार रहे। जब अगले कनाडा में भी घुस के मारने का, वहां भी लोग डर रहे हैं उनसे। पाकिस्तान में आप देख लें कई इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं। तो इसके बाद आप, मेरा मकसद है कहेंगे, और उसमें सर पाकिस्तान में वाकई घुस घुस के मार रहे हैं गली गली में, मतलब लोग एलिगेशंस है उसमें, मुबैना तो मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन बातें तो है ना, रूमर्स तो है। कहते हैं ना, बात होती है तो बतंगड़ बनता है। हालिया अगर बात ही ना हो तो बतंगड़ किस तरह बनता है। दे आर स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। मैं अगर इसमें कोई आप मुबालगा राय नहीं होगी कि दे आर स्ट्रॉन्ग, यू नो इट, दे आर वेरी। आप मुझे ये देखें जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो इज ऑन द बैक फुट। आप देखें जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने किया है चैलेंज, कैनेडियन सारी सिचुएशन को हैंडल किया भारत ने। मैं समझता हूं इट्स रिमार्केबल। उन्होंने जिस तरीके से उनके डिप्लोमेट्स को निकाला, उनकी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी खत्म की, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज को हैंडल किया, मैं कहता हूं इट वाज अमेजिंग। ये अब सारी चीजें ये हों तो फिर आप कहेंगे कि बालाकोट पे वो करेंगे अटैक। उनको क्या जरूरत है कि इस गंद में हाथ डालें? वो क्यों करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ये करके वो अपना, मेरा इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी पक्की सीट है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूनाइटेड नेशन में। क्यों खराब करेंगे उसको? वो बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। तो जब आपका वो चीजें, आपका स्टैचर उस लेवल का हो, तो फिर आप ये छोटी मोटी चीजों पे तवज्जो नहीं देते। उनके पास, दे हैव मनी, दे हैव सपोर्ट, दे नो व्हाट इज द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इज। सो उनको इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, और करेंगे भी नहीं। वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। उनकी विक्ट्री, ये बात बिल्कुल, हाँ ये जरूर है उन दोनों की असेसमेंट गलत। अगर आपके पास पॉपुलर वोट आपका खतरे में हो, तो फिर आप इस तरह का अटैक करके तो आप उसको जीतने की कोशिश करें। अगर लेट्स सपोज अगर हमारी बुरी कंडीशन की वजह से हमला करना होता, उसने तो अभी तक जो हमारी कंडीशन है कुछ बेहतर तो नहीं है, तो वो अब कर देता। हम मकसद ये है कि हम हर चीज, हर बात में इंडिया को क्यों ले आते हैं? इलेक्शन हो, गुर्बत हो, पानी हो, या कोई भी चीज हो, हम कहते हैं ये इंडिया ने करवाया या इंडिया कर देगा। ऐसा क्यों? ऐसे नफरतें नहीं बढ़ती? बहैसियत सरबराह इनको नहीं संभाला तो हम अपनी अगली नस्ल को ना बहुत बुरे हालात देके जाएंगे। हमारे भी जो इस टाइम हालात हैं वो सबके सामने, और आने वाले टाइम पे और अभी तो चले सांस चल रही है मेरे दोस्त। आइंदा आने वाले दिनों में सांस चलने का सवाल भी पैदा होना मुश्किल होता जा रहा है। अभी तो लाइनें लगी हैं यहाँ वो पीछे। इससे इंडिया को नहीं करवाया, हमने खुद अपना बुरा किया है। इंडिया ने हमारे साथ कुछ नहीं किया।
इंडिया ने तो हमारी कमजोरियों से फ़ायदा उठाया। दुश्मन आपका वही होता है जो आपकी कमजोरियों से फ़ायदा उठाए और आपको उस वक्त हिट करे जब आप कमज़ोर हो। ये तो फिर अक्लमंदी है ना उनकी, अगर लेट्स सपोज उन्होंने फायदा बिल्कुल उठाया उनके अपने इदारों की अक्लमंदी है, उनके इदारों का इसको बर वक्त अपनी पॉलिसी को इस्तेमाल करना, ये सबसे बड़ी उनकी बहादुरी है। ये सोच लास्ट में बस ये बता दें कैसे बदलेगी। मतलब 75 साल से हम नफरतें, मोस्टली कुछ लोग अच्छी बात भी करते हैं, आपने जैसे बोला कि भाई हमें किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन जो 75 साल से हमारी गवर्नमेंट नफरतें बांटती आई है जी, इंडिया ये कर देगा वो कर देगा, आगे भी ये ऐसा ही चलेगा या सोच बदलेगी? नहीं, ये सिर्फ आप इंडिया को ब्लेम ना करें, ये इंडिया के अलावा जहाँ से भी हम अपने मफाद, अपना नाजायज़ मफाद हमने उठाना होता ना, तो हम वक्त के वक्त अमेरिका को, रशिया को, हर यूरोपीय यूनियन को हमने किस इदारे को बुरा नहीं कहा। हमने सिर्फ अपने नाजायज़ मफादात के असूल के लिए जिस वक्त जहां ज़रूरत पड़ी, अफ़गानिस्तान के जहाज़ की शक्ल हुई तो हमने अमेरिका को ब्लेम करना शुरू कर दिया। कुछ ना नजर आया तो इंडिया तो हमारे पास है ही है, इल्ज़ाम लगा के हम वो सारी चीज़ें उसको कर सकते हैं। पाकिस्तान में खाने के लिए कुछ है नहीं और आतंकवादी पालने में ये लोग नंबर 1 है। अभी अगर इंडिया ने एयर स्ट्राइक की जो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान का ऊपर टीटीपी पीछे लग गया और पाकिस्तान का अंदर जो आतंकवादी है उन लोग को पाकिस्तान के अंदर ठोक के जा रहा, पाकिस्तान एजेंट को पता भी नहीं चल रहा जो किसने ठोक के जा रहा। ये लोग दुनिया से लोन मांग के आतंकवादी पालता है, ये लोग को एक काम है। जो एयर स्ट्राइक हुआ था इंडिया की तरफ से, वह फिर कैंप सुनने में आ रहा है, फिर वह कैंप बना दिया और आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है इंडिया का घुसने के लिए। आर्मी का तरफ से फिर एक बार एयर स्ट्राइक होना चाहिए और इस बात के लेके पाकिस्तान मीडिया का चीख निकल रहा है। दोस्तों वीडियो इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।